तो दोस्तों वेलकम टू एसएसपी टेक स्टॉक मार्केट। और आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानने वाले हैं। तो एसएसपी टेक स्टॉक मार्केट चलिए शुरू होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह, एसएसपी टेक एंड स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानकारियां लेके आया हूं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे संक्षिप्त परिचय, शेयर बाजार है क्या। शेयर बाजार उन कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं शेयर बाजार में जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है। भारत में जैसा कि उस दिन मैं बताया था, एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी के सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है और यह 30 कंपनियों के भाव के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों की सूची जो हम बाद में बताएंगे। और एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी कहा जाता है। इसमें 50 कंपनियों के शेयर के भाव को हम घटते बढ़ते हुए देख सकते हैं। बहरहाल आप किसी भी एक्सचेंज के जो भी आप किसी एक्सचेंज से शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं तो आप सीधे ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी ब्रोकर या सब ब्रोकर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे पुराने ज़माने में कागज़ पे स्टॉक खरीदे जाते थे, लेकिन आजकल उसका इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान होता है। तो आप कभी भी अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे कार्वी है, और आपका आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, और बैंकों के माध्यम से भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि आपको डीमेट की सुविधा और ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, ताकि आप जब चाहे अपना शेयर खरीद बेच सकें और भाव देख सकें। तो ये सब चीज़ के लिए, और डीमेट अकाउंट तो आप आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक कहीं भी ओपन करवा सकते हैं। और शेयर खरीदने बेचने की प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे कि ट्रेडिंग दो प्रकार से ज़्यादातर लोकप्रिय है। पहला डिलीवरी और एक इंट्राडे दूसरा डिलीवरी। तो इंट्राडे में आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं उसी दिन बेचते हैं, और डिलीवरी में आप कभी भी आज खरीदिए, कल बेचिए, परसों बेचिए, 1 साल बाद बेचिए, 10 साल बाद बेचिए, 20 साल बाद बेचिए। तो पेशेंस से निर्भर करता है। और इसमें डे ट्रेडिंग में जो है टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर इंट्राडे ट्रेड आप करते हैं तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पढ़ना, ये सब आपको आना चाहिए। और ये बहुत जोखिम के अधीन है, तो इसको करने से पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आमतौर पर जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां और निफ्टी की 50 कंपनियां के शेयर बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें ब्लू चिप कंपनियां बहुत बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं इसके अंदर। तो लोगों को मेन उसी में ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे आपका निवेश सुरक्षित रहे। और इसमें कंपनियों का भी कैटेगरी अलग अलग बांटा गया है। जैसे ए ग्रुप की कंपनियां हैं, उसके बाद बी ग्रुप की कंपनियां हैं, टी ग्रुप की कंपनियां हैं, जो बहुत खतरनाक मानी जाती है। इसलिए जानकार लोगों को उसमें निवेश करना जोखिम लेना पड़ता है। एस ग्रुप की कंपनी छोटी कंपनियां होती हैं, टीएस ग्रुप में जोखिम वाली कंपनियां होती हैं। इस तरह अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है। तो उसको आपको स्टडी करना पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा। और अभी मैं एक देखूंगा कि बताएंगे कि जैसे शेयर बाजार में निवेश क्यों करें, क्यों आप शेयर बाजार में निवेश करें। जैसे शेयर बाजार कोई खेल नहीं है, तो धन के माध्यम से धन जो है निवेश का माध्यम होता है। जैसा कि मशहूर लेखक और निवेशक पीटर लिंच ने कहा है, हालांकि कई बार हम यह भूल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि किसी कंपनी का शेयर कोई लॉटरी का टिकट नहीं होता। यह तो कंपनी में आंशिक स्वामित्व होता है, पीटर लिंच के अनुसार। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि शेयर बाजार कोई खेल या जुआ सट्टा नहीं है। हालांकि बहुत से लोग इसे इसी तरह से देखते हैं और खेलते हैं। शेयर बाजार में 2 दिन में आदमी लखपति बनने का साधन भी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोग इसे इसी इरादे से आते हैं। शेयर बाजार में मूलतः निवेश का एक माध्यम है। एक तरह से एक ऐसा बैंक जैसा माने जिस तरह से आप बैंक के बचत खाते में अपना पैसा डालते हैं। हर दिन आप बैंक जाकर उसकी जांच पड़ताल तो करते नहीं हैं। इसी तरह से आप ऐसा नहीं कि शेयर खरीद लिया और डेली हर दिन जाँच पड़ताल करेंगे, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है और उसमें आदमी लाभ कमा भी नहीं पाता है। और सच तो है कि जोखिम कहाँ नहीं होता। जीवन में हर मोड़ पे जोखिम होता है। जोखिम हर जगह होता है। सड़क पार करने में, गाड़ी चलाने में, क्रेडिट कार्ड रखे हैं वहाँ भी जोखिम। जैसा कि मैकलम फोर्स ने कहा है, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप जोखिम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट की यह बात हमेशा याद रखें, जोखिम तो ईश्वर के खेल का हिस्सा है। यह इंसानों के लिए कहीं के लिए भी सही है और देशों के लिए भी। अगर आपने सावधानी से कंपनी का चुनाव किया है तो अल्पकालिक दृष्टि से जोखिम तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं शेयर बाजार में निवेश करना क्यों उचित है, इसके बारे में हम जानेंगे।
जैसे कि बचत खातों पे कम ब्याज। अगर आप अपना पैसा बचत खाते में जमा करते हैं तो उस पर 4%, 5%, 8%, 9% का ब्याज मिलता है व्हाट्सएप पर। लेकिन यह सच है कि आजकल के ज़माने में महंगाई 7 और 9% की तरफ से बढ़ रही है। तो आपका पूंजी अवमूल्यन हो चुका है कि बचत खाते में पैसा रखने के बाद धीरे धीरे पैसा कम होने लगता है और उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ज़मीन खरीदने में भी इतना लाभ नहीं। ज़मीन खरीदने में भी ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए और उतना अमाउंट आम मिडिल क्लास लोगों के पास जल्दी होता नहीं, वो भी इधर उधर से करना पड़ता है। तो इसके लिए इसमें छोटी से छोटी पूंजी लगा कर सकते हैं। 2-4 10 रुपये में तो सब्जी भाजी भी नहीं मिलता, इसमें आपको कंपनियों का शेयर मिलता है। और सोना खरीदने में भी ठीक है, सोना तो आप खरीदेंगे लेकिन जब बेचने जाओ तो उसमें सफाई मिलावट तमाम सब काट देते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, डिविडेंड। डिविडेंड शेयर बाजार में लाभकारी होने के 2 कारण है। पहला तो डिविडेंड मिलना, दूसरा शेयर का भाव बढ़ना। और शेयर का भाव बढ़ेगा तो भी आपको फायदा, डिविडेंड मिलेगा तो भी आपको फायदा। तो जो कहूँ बस आपके बचत खाते की ब्याज की तरह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसे न बेचें। जब आप उसको काफ़ी समय तक रखते हैं तो हर तरह कंपनी को आमदनी होती रहती है, उसी हिसाब से वो डिविडेंड देती रहती है। जैसे इसमें सरकारी कंपनियाँ काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। बाद में मैं उसका लिस्ट भी लेके आऊँगा, आपको मैं बताऊँगा कि डिविडेंड के लिए कौन कौन सी कंपनियाँ मैं खरीदें। जैसे भेल, सेल, गेल, ONGC बहुत सारी हैं। तो इसको हम विस्तृत एक बार चर्चा करेंगे कौन सी कंपनी आपको 12 महीने में 12 बार डिविडेंड देगी। और डिविडेंड पर आयकर भी नहीं लगता है। शेयर बाजार में निवेश करने का लाभ ये भी है कि इसमें मिलने वाले डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स कंपनी देती है। इस तरह से आपका डिविडेंड कर मुक्त होता है। जब अन्य किसी भी निवेश से होने वाले लाभ पर आपको आयकर चुकाना पड़ता है। मुनाफा वसूली पर भी आयकर देनी होती है। अगर आप किसी शेयर को खरीदते हैं और 1 साल के भीतर बेच देते हो तो आपको 10% आयकर देना पड़ता है, जबकि अन्य उसमें आपको 20% आयकर देना पड़ता है। आपकी मुनाफा वसूली अल्पकालिक पूंजी लाभ के अंतर्गत आती है। अगर आप पर कम टैक्स लगता है तो आप किसी शेयर को खरीदने के 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसमें लाभ दीर्घकालिक लाभ पूंजी के अंतर्गत आता है। इसमें टैक्स में छूट भी मिलती है। टैक्स बचत, जो शेयर बाजार में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आपके टैक्स बचाने की कई योजनाओं के विकल्प होते हैं। ये भी है शेयर बाजार लाभकारी। आपकी जैसे हम लोग जो भी कंपनियां PPF में निवेश कर रहे हैं, LIC में निवेश कर रहे हैं, वो मार्केट में ही पैसा लगाती है। आपका पैसा शेयर बाजार में ही घूम के आता है और इतने ज़्यादा फायदा कहीं भी नहीं है। अगर इस बात पर आप गौर करें कि PPF में पैसा डालना है, जैसा मैंने बताया, तो वो भी स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं। आपकी पूंजी जितनी तेज़ी से बढ़ सकती है उतनी तेज़ी से कहीं और बढ़ नहीं सकती है। शेयर के भाव बढ़ना, डिविडेंड का लाभ तो नाम मात्र का है। शेयर बाजार का असली लाभ तो कंपनियों के शेयर का भाव बढ़ना, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, बेहतर परिणाम हो जाता है। तो इस तरह से आप वो कंपनियां चुनें जो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकती हैं। फ्यूचर में कौन सा जमाना है, क्या चलेगा, ये सब देखना पड़ेगा आपको। उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप कंपनियों का। और दूसरा रोमांस, शेयर बाजार में निवेश करने का एक और अतिरिक्त लाभ है कि रोमांस भी है। जैसे रीन रेगुलर ने रोमांस का वर्णन में कहा है कि मुझे शनिवार और रविवार पसंद नहीं है क्योंकि इस दिनों शेयर बाजार बंद रहता है। प्रख्यात अमेरिकी निवेशक जो हमारे राष्ट्रपति भी थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से कहा, धन के लिए मुझे कभी बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं रखा, यह तो सिर्फ स्कोर जानने का तरीका है, असली रोमांच तो इस खेल को खेलने में है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करने में लाभ दिख रहा है तो इस बारे में कुछ करने का फैसला करें, यार दोस्तों से बातें करें और ये सब के बारे में समझें, अपना टाइम इधर उधर मत बिताएं। और दोस्तों जैसे कि आगे अगले एपिसोड में मैं लेके आऊँगा कि निवेश करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें। इसमें आपको मैं कुछ स्टॉक भी बताऊंगा, रिकमेंड भी करूंगा किस किस सेक्टर में आप निवेश करें जहां पे आपको फ़ायदा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक फ़ायदा हो सके। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हौसला बढ़ाइए और मेरा वीडियो ज़रूर देखें, शेयर करें दोस्तों से। और आगे मैं और अच्छा से अच्छा स्टॉक लेके आऊँगा और उसको अगले चरण में हम पहले निवेश के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, कुछ बताएंगे भी। और लेकिन अभी कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि निवेश जो है जोखिम के अधीन है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम सावधानियाँ के बारे में जानेंगे निवेश करने से पहले। थैंक यू सो मच।